एग्ज़ाम हॉल में बहुत घबराहट होती है। ऐसा लगता है सब भूल गया हूँ। क्वेश्चन पेपर को देखकर लगता है कि पढ़ा तो है, पर जब लिखने बैठता हूँ तो लिख नहीं पाता हूँ। ढंग से एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। सब आधा अधूरा याद आता है और फिर डर लगने लगता है। शुरू में राइटिंग जब लिखने बैठता हूँ तो ठीक ठाक रहती है। एंड टाइम तक आते आते वो बेकार हो जाती है। मुझे नंबर कैसे मिलेंगे? मुझे अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। ये एक डर मन में बैठ जाता है और मैं पीछे रह जाऊंगा। लगभग ऐसा डर ज़्यादातर 90% बच्चों के मन में रहता है जो एग्ज़ाम देने से पहले उनकी सिचुएशन होती है। वो ठीक ठाक पढ़ भी लेते हैं, लेकिन तब भी उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, तब भी वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाता उनके मन में और एक डर बना रहता है। क्या वजह है इसकी? सोचा है कभी? वो जो कॉपी में लिख कर आते हैं एग्ज़ाम कॉपी में, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है। क्या वजह रहती है प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो पाने की? डर होता है उनके मन में, कॉन्फिडेंस कम होता है कि मैं किस तरह से ये अच्छे से लिख कर आऊँ। उनके मन में एक धारणा रहती है कि टॉपर्स आखिरकार कैसा लिखते होंगे। बताओ बच्चों, आता होगा ना दिमाग में क्वेश्चन कि टॉपर्स किस तरह लिखते होंगे, कैसे उनके अच्छे नंबर आते होंगे। काश मुझे भी पता होता कि टॉपर्स कैसे लिखा करते हैं। क्या क्वेश्चन आते होंगे माइंड में? सोचो। ये आता होगा माइंड में, क्या वे मोतियों की तरह लिखते होंगे टॉपर्स? मैं आंसर दूंगी आपको, नहीं। फिर आप मुझसे पूछोगे क्या एंड में भी उनकी राइटिंग सुंदर रहती होगी? जैसा स्टार्टिंग में, पेपर की स्टार्टिंग में उनकी राइटिंग होती है, एंड तक क्या वही रहती होगी? मैं आपसे कहूंगी नहीं। तो क्या वो सारे टाइप के डिफरेंट कलर पेन्स यूज करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तभी उनके नंबर आते हैं? मैं आपको रिप्लाई दूंगी नहीं। तो फिर आप मुझसे पूछो मैम फिर ऐसा क्या है, टॉपर्स ऐसा क्या लिखते हैं जो उनके इतने अच्छे नंबर आते हैं? तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक टॉपर मीन्स जिसके मार्क्स 90% से अबव आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, वो आखिरकार लिखा किस तरीके से करते हैं, कॉपी में वो क्या करते हैं? क्या वो मोतियों की तरह सजाते हैं? क्या गलतियां वो नहीं करते? नहीं, टॉपर्स भी गलतियां करते हैं। क्वेश्चंस उनके भी गलत होते हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ ऐसा होता है, वो अपने लिखने के स्टाइल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में कि बस वो दिल जीत लेते हैं एग्जामिनर का और मार्क्स अच्छे पा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो, लेकिन कभी कभी कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो। सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? सारा का सारा जो इसका दारोमदार है वो है आप एग्जाम कॉपी में कैसा लिख कर आते हो। अगर एग्जाम कॉपी में आपने बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया, भले ही आपने कम पढ़ा हो, तो भी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। 7 सीक्रेट टिप्स है, केवल 7 बातों का आपको ध्यान रखना है कि वो क्या 7 बातें हैं। इन 7 बातों को आप किस तरह से फॉलो करोगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप भले एग्जाम टाइम में मेरी वीडियो देख रहे हो या एग्जाम टाइम से पहले देख रहे हो, ठीक, बस इन 7 बातों को फॉलो कर लो और आपने भले ही कम पढ़ा हो लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। बस ये 7 बातें याद रहेंगी, उनको फॉलो करोगे, भले क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा कुछ भी हो, लचक हो या जो भी आपको कम याद हो, लेकिन अगर आपने इस तरह से लिखा है कॉपी में तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं 7 सीक्रेट टिप्स के बारे में जानेंगे। क्या राइटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ राइटिंग स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम एग्जाम कॉपी में लिखें। देखिए बच्चों, ये जो मेरे पास ये पेपर रखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का 2023 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर है। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो आपकी होगी वो क्या होगी? देखिए, पहले हम उस पेपर को देखते हैं। आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का। पेपर का टाइम कितना है? 3 आवर्स। और आपको सिर्फ 15 मिनट्स अलग से मिलते हैं पेपर को रीड करने के। तो जब स्टार्टिंग में आप जब पेपर खोलोगे और पेपर को रीड करोगे तो उसमें सबसे पहले क्या देखोगे कि ये जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर है ये 5 सेक्शंस में बटा होता है। सेक्शन ABCDE। ठीक है, इन 5 सेक्शंस में आप ये देखो कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चन मुझे सारे के सारे आते हैं। सेक्शन ए, देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना, इसमें तो मोस्टली आप कर ही लेते हो, कुछ नहीं हो पाते हैं भाई, दोनों कंडीशन रहती हैं। ठीक है,
ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है ये लगभग आता है आपके सेक्शन ए, 18 क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आता है आपका, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। उसमें इंटरनल चॉइसेस होती हैं। आप देखो क्या मुझे ये 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका सेक्शन बी चल रहा है, ये सेक्शन सी रहा, ठीक। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं इंटरनल चॉइस के साथ, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शन डी पे आते हैं, ये आपका कैसा होता है, ये केस स्टडी टाइप होता है। आपको इस केस को पढ़ना है, यानी कि एक थ्योरी दी होती है और आपको उसके हिसाब से आंसर देने हैं, ठीक है। 2 टाइप के ये आते हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। इसमें 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और सेक्शन ई आता है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपको और 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। आप एक काम करो, इसको एक लिख लो एक जगह पर, ठीक है ना, कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ उसको। पहले हम स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं। मैंने आपके लिए इस नोटबुक में लिखा है कि किस तरह से आप पेपर दोगे, कैसे लिखकर आओगे एग्जाम में, ठीक है ना। ये अभी मैं बताती हूँ आपको। सेकंड स्टेप में पहले फर्स्ट पॉइंट डालो आप। आपकी सबसे पहली सीक्रेट टिप यही है कि आपको फर्स्ट पॉइंट पर क्या करना है काम, तो वो आप लिखिए। आपकी जो फर्स्ट टिप है वो क्या है, लिखिए उसको। टाइम सेटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ये, टाइम सेटिंग। अब ये टाइम सेटिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, आपका सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। इसमें आपके 18 क्वेश्चन हैं, एक नंबर का, टोटल 18 हो गए। इसमें आपके 7 क्वेश्चन हैं 2 नंबर के, 14 नंबर इसके हो गए। इसमें 5 क्वेश्चन हैं 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 15 मार्क्स। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स। और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर का हर एक कोई, दैट इज 15 मार्क्स। टोटल आप करोगे 70 आपके पास आ जाएगा, ठीक। अब हमें करना है क्या टाइम सेटिंग, हमें एक माइंड में ओवरव्यू बना के चलना है कि देखिए हमारे पास 3 घंटे का टाइम हमें मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 3 घंटे। 3 घंटे की बजाय 3 घंटे में कितने होते हैं भाई? 180 मिनट हो गए। मुझे अपना पेपर 15 मिनट कम करें, 165 मिनट में मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है, यानी कि 2.25 घंटे में एवरेज मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है। ये अपने माइंड में सेट करके चलो, ठीक है। 2.25 घंटे में अगर मुझे पेपर कंप्लीट करना है तो मैं कितना टाइम दूँ, कितना टाइम दूँ। जैसे मान लिया आपका पेपर शुरू हो रहा है, इस समय जो टाइम चल रहा है 10:30 से 1:30 बजे तक आपका पेपर चल रहा है, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का। तो अगर आपका जैसे 10:30 से पेपर स्टार्ट होता है तो आप ये लगा लो कि 20 मिनट में मैं अपना ये कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। सेक्शन है 20 मिनट, 18 क्वेश्चन है, 1 मिनट एक क्वेश्चन को देकर 20 मिनट में लमसम इसको कंप्लीट कर लूँ, ये आपका निपट जाएगा लगभग 10:50 तक, ठीक। फिर उसके बाद आप देखो सेक्शन भी है, इसको मैं कितना टाइम दूँ भाई, 7 क्वेश्चन है, दो मार्क्स की तो है ही है, ठीक है ना। छोटा 1 वर्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है 1 लाइन में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत बड़ा लेंथी कुछ नहीं लिखना है। तो 35 मिनट में मेरा ये निपट जाए, ठीक। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन जो है ये आप ये सोचो 35 मिनट में ये निपट जाए, ठीक। तो आपका कितना टोटल मिनट हो गया, 35, 70 और 20 के 90 मिनट में आपका ये तीनों पोर्शन कितने निपट गए, 90 मिनट में। 90 मिनट का मतलब आपका क्या हो गया, 1.5 घंटा, ठीक है ना। 1.5 घंटे में आपका इतना पेपर हो गया, ठीक। अब आप कहोगे मैम 1.5 घंटा बचा, नहीं, मैं नहीं कहूँगी 1.5 घंटा नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ 1.25 घंटा बचा है। 1.25 घंटा क्यों बचा है भाई? 1.25 घंटा इसलिए बचा है क्योंकि आपको 15 मिनट बाद में जो रोकने हैं वो रिवीजन के रोकने हैं। आप ये टारगेट लेके चलो कि मुझे 2.25 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, तो 15 मिनट में जो हूँ रिविजन के लिए छोड़ दूँ अपने, ठीक। क्योंकि होता क्या है, अगर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी नहीं लोगे तो आपके क्वेश्चंस बच जाएंगे, छूट जाएंगे। क्योंकि ये बच्चों की शिकायत होती है कि मैम हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, पूरा पेपर हम कर ही नहीं पाते, बाकी पेपर हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, हमारा छूट जाता है पेपर। तो ये कंडीशन डेवलप ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपना माइंडसेट इस तरह से बना के चलो। डी सेक्शन में आप देखोगे क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केस स्टडी ज़्यादा कठिन नहीं होती है, आसान से आप पढ़ लोगे उसको और 15 मिनट में आप इसको कर भी दोगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा ईजी ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन ई आता है। देखिए ये सबसे ज़्यादा नंबर का है, हर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर है। तो बच्चों ये सोचे चलो मुझे इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है ना। बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ तक करते रहते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर आके बस ऐसे ही हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी लो हो जाती है, राइटिंग भी खराब हो जाता है
और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सबसे ज़्यादा नंबर इसमें कट जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। सेक्शन ई को आप लेके चलो कि मुझे पूरा 1 घंटा इसको देना है, 1 आवर इसको देना है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना टाइम हो गया आपका। यहाँ 70, 90, 1.5 घंटा ये हो गया था। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया आपका, ये लगभग होगा आपका 90 मिनट। 15 मिनट इसमें जोड़ो, 105 मिनट यहाँ तक हो गए, और 1 घंटा और यानी कि 60 मिनट और जोड़ दें हम इसमें, 165 मिनट। देखिए हमने 165 मिनट का टारगेट बनाया था, वो आपका पूरा हो रहा है। तो आप ये लेके चलो मुझे 1 घंटा अपने ये 15 नंबर के क्वेश्चन पे छोड़ना है, क्योंकि मुझे इसमें लिखना है, काफ़ी डिस्क्राइब भी करना है, तभी तो मुझे नंबर मिलेंगे 5 नंबर, ऐसे थोड़ा मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी है, ठीक है ना। थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, आप इस तरह से का माइंडसेट बना लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि इतना कम टाइम बचा, अब क्या टाइम रह गया है, ठीक है ना, उस चीज़ का डर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप आपकी क्या है, टाइम सेटिंग, ठीक है। यह बच्चा आपको समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने लेकर आती हूँ हमारी जो सेकंड टिप है, वो क्या है, जो सेक्शन आपका सबसे पहले हो, ठीक है ना, इसको मैं रब कर दूंगा। सेकंड टिप आप लिखो, सेकंड टिप क्या है आपकी, आपको ये ध्यान रखना है जो सेक्शन याद हो, जो सेक्शन आपको याद हो पहले अटेम्प्ट करो। जो सेक्शन आपको याद हो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब क्या रहता है, ठीक। जो सेक्शन याद हो पहले उसको अटेम्प्ट करो। अब हम आपको दिखाते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहा, आपको दिख रहा है साफ, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो जूम कर लेना थोड़ा सा बच्चों। अच्छा देखिए सेक्शन ए हमारा PYQs आते हैं, ये हमारे, सॉरी PYQs कह रही हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक। देखिए ये समझ लीजिए एक टॉपर की ही कॉपी है, ठीक, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कैसे लिखा करती थी, ठीक। और ऐसी बात नहीं है, नंबर अच्छे रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ टिप कि भाई मैं भी चाहती हूँ आप सबके भी हाईएस्ट मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना। चलिए ये कंप्लीट कॉपी नहीं आ रही है, मैं धीरे धीरे आपको दिखाती रहूँगी, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं, शायद आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर, अब दिख रहा होगा शायद, देखिए दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। ये देखिए सेक्शन ए शुरू हो चुका है हमारा। मैंने क्या करा इसमें, देखिए क्या करा इसमें, जो 18 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक, 18 क्वेश्चंस, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आते हो, भाई कुछ तो आते होंगे। तो ये 18 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिए, देखिए कितना सिस्टमेटिक वे में मैंने सेक्शन ए डाला यहाँ पे, और 18 क्वेश्चन लिख लिए, मतलब एक अटेम्प्ट करना है, एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है पूरा, ठीक। अब देखिए आप कहोगे मैम ये गैप भी छोड़ा है, जैसे मान लिया मुझे कि 8वां और 90 नंबर का क्वेश्चन नहीं याद आया, देखिए यहाँ पे कि जो 8वां और 90 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये मुझे सॉल्व करना है और मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ब्लैंक कर दिया अभी, कि बाद में मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। 9 नंबर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखिए आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप स्पेस देके छोड़ दो, आप कुछ ना कुछ आंसर लिखे ही आओगे ना, तो स्पेस छोड़ दो। आप ये सोचो मैं ऐसे स्पेस छोड़ूंगा तो कोई नंबर कटेगा, नहीं, 2 3 4 आप कुछ ना कुछ तो ऑप्शन लिखोगे ना यहाँ पे, जब आप सॉल्व कर लोगे हो सकता है आपको याद आ जाए फॉर्मूला, तो उसको सॉल्व करके लिख दो। अगर नहीं याद आता है तो आप जो है कुछ ना कुछ तो तुक्का लगाओगे, तो वो तुक्का लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है पूरा, मैंने एंड तक लिख लिया, देखिए पूरा लिख लिया ये। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन हो गया सेक्शन बी, ठीक है। ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करें, एक ब्लैक एक ब्लू है, आप यहाँ पे कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेड और ग्रीन यूज़ मत करना बच्चों, ये बात स्पेशली ध्यान रखना, रेड और ग्रीन टीचर्स के लिए होता है, तो रेड और ग्रीन आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन बी हमारा शुरू हो गया। अब देखिए अब जो मैं यहाँ करूँगी, आपको जो करना है यहाँ पे क्या करना है, केवल सेक्शन बी के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब उसमें होता क्या है, जैसे मान लिया आपने सेक्शन बी स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं है सेक्शन बी के, आपने 19वां नंबर कर दिया, 20वां नंबर कर दिया, ठीक, हाँ, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो,
ठीक है ना, स्पेस छोड़ दो। हो सकता है आपको बाद में याद आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, बाद में याद आ जाए, आपको टाइम मिला आप बाद में कर लो। अगर आप स्पेस छोड़ दो तो आप ये मत सोचो कि उसके नंबर काट लेगा वो, कोई बात नहीं, आपने स्पेस छोड़ दिया। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आपको याद नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, आपने उसको छोड़ दिया, उसको लिखा ही नहीं कि भाई कहीं टीचर मेरे नंबर काट ले, और बाद में आप डाल रहे हो सबसे एंड में सेक्शन ये का ये, तो वो उसका एक्सप्रेशन बहुत गलत पड़ता है, वो फिर नंबर सही तरह से नहीं दे पाता। आपको देखो एग्जाम कॉपी 5 भाग में डिवाइडेड है, पहला 1-1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, 5 नंबर का। अरे भाई चेक करने वाला एग्जामिनर भी तो इंसान है, वो भी तो कंफ्यूज हो सकता है, भाई इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया, ये कितने नंबर का है, मैं इसे कितने नंबर दूं, तो वो झुंझला के कुछ नंबर कम कर देता है, किसी सिस्टमेटिक वे में काम नहीं किया। यानी कि पहले दूसरी टिप मैंने आपको क्या बताई, जो सेक्शन आता है उसे पहले अटेम्प्ट करो, यानी कि आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है। सेक्शन ये लिख लिया, अगर बाई चांस आपको कोई सेक्शन ऐसा है ही नहीं जो पूरा याद हो, ठीक है ना, पूरा याद हो, तो आप एक सेक्शन अटेम्प्ट करो। जैसे मान ले तो मैंने तो कम से किया ABCD, आप पहले B कर सकते हो, या पहले C कर सकते हो, या पहले D कर सकते हो, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना। अगर याद बाई चांस नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, लेकिन पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दो। देखो मैंने ये स्पेस छोड़ा नहीं छोड़ा, पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हर एक क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, जिससे कि डिफ्रेंशिएशन हो सके 2 क्वेश्चंस के बीच का आंसर। देखो ये और ये अगला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन का गैप मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में देखो लिखो, अच्छा लगता है, खुद अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक, आपने सेकंड टिप नोट कर ली। तीसरी टिप आप लिखो, साफ लिखें, पढ़ने योग्य हो, ठीक है ना, साफ लिखना है। तीसरी टिप क्या है, आप नोट कर लो कॉपी में, साफ लिखना है जो पढ़ने योग्य हो। ठीक, देखो साफ लिखा है मैंने, कोई इतनी खूबसूरत राइटिंग भी नहीं है कि भाई मोती लग रहे हो, देखो मोती वाली राइटिंग नहीं है, लेकिन साफ है, आप पढ़ पा रहे होगे कि मैंने क्या बनाया है। जैसे बच्चे कुछ इंजीनियरिंग बहुत ही घटिया बना देते हैं, पता नहीं क्या बना देते हैं वो, ठीक है ना। तो साफ लिखना है, जैसे मैं कोई भी चार्ज लगा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, बिल्कुल साफ तरीके से। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये आपने तीसरी टिप लिख ली। चौथी टिप आप लिखो, एक तो आंसर नंबर वेल डिफाइन करना। देखो मैंने वेल डिफाइन किया 26 का B का फर्स्ट, जैसे सेक्शन C। अब देखो बच्चों होता क्या है, जल्दबाजी, आपके पास समय कम है, आपने देख लिया B में बहुत टाइम चला गया यार, बहुत टाइम चला गया मेरा, मैंने तो उसके लिए 30 + 20 50 मिनट देते, 1 घंटा लग गया। आपने सेक्शन C उससे लिख दिया, आपने उसको अलग कलर यूज नहीं किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अलग से डिफाइन कर दिया ना सेक्शन C, और एग्जामिनर ने ये चीज नोट कर ली कि ये बच्चा पूरा एक सेक्शन निपटा कर ही उठ रहा है, अगले सेक्शन पे तभी हाथ रख रहा है, ठीक है ना, तो वो नंबर कट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप भूल भी जाते हो कोई चीज़ तो नंबर कट नहीं करेगा। ठीक, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको पता है इतने में आंसर आ जाएगा, उसका जगह छोड़ दो। आ जाता है ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं, वो सोचेगा बच्चे ने बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखा है, ठीक है ना, वो इसी बात से खुश हो जाएगा। ठीक, और देखो यहाँ मुझसे गलती हुई, गलती टॉपर से भी होती है, ठीक है ना, गलती टॉपर से भी होती है। यहाँ गलती हुई, जैसे मान लिया आपकी ये गलती हुई, तो आप क्या करोगे, बच्चे करते कट मारते हैं, बहुत कट मार देते हैं पेन से, वो कट नहीं मारना है, बस आप अपने साथ एक वाइटनर जो रखो, और वो भी नया खरीदा हुआ, उससे क्या होगा, वो एकदम से इंक उसकी निकलती है, वाइटनर का वाइट जो है फ्लूइड तेजी से निकलता है। आपने वाइटनर लगाया, ठीक है, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया और अपना कुछ और कर लिया, ठीक है, इतनी देर में, और उसके ऊपर जो सही है वो लिख दिया, बस इतना आपको टाइम निकालना है, तो उससे आपकी कॉपी देखिए बहुत फिनिशिंग लगती है। ठीक, अगर मैं यहाँ कट कर दी तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ये आप 4th टिप में लिख लो। 4th टिप आपकी क्या है कि वाइटनर का यूज करना है, ठीक है ना। एक तो आंसर नंबर को वेल डिफाइन करना है, और जहाँ गलती हो जाए वहाँ वाइटनर का यूज करना है। बच्चों ये टिप जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, जिससे क्या होता है एग्जाम टाइम में याद नहीं आती है। फिर आप क्या करना, इन टिप्स को एक पेपर पे लिखना A4 साइज में, और अपने कमरे की वॉल पे चिपका देना, स्टडी रूम की वॉल पे चिपका देना, जिससे आपको जब एग्जाम देने जाओगे ना तो बस आप पढ़ के चले जाओगे, अरे ये मैडम ने ये बताया था, हाँ ये 7 टिप्स मुझे फॉलो करनी है, एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। भाई देखो आपने पूरी तैयारी कर ली लड़ाई की, ठीक है, और जंग के मैदान में आप कैसे लड़ते हो, ये बहुत मायने रखता नहीं रखता है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ये 4th टिप आप नोट कर लो, क्लियर होगी बात। और जब भी पन्ना आपका नेक्स्ट पेपर में भी काम है तो PTO लिख दो, उससे ये होता है कि बच्चा बहुत अवेयर है, ठीक है ना, बच्चा बहुत अवेयर है। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो रहा है। अच्छा अब 4th टिप आपकी हो गई, 5th टिप आप लिखिए। हाँ, इसी में ही 5th टिप है, लिखो इफ़ यू मिस अ क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन भूल जाओ, इफ़ यू मिस अ क्वेश्चन देन लीव स्पेस, वो जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। अगर गुंजाइश हो याद आने की
और अगर नहीं याद हो तो स्पेस नहीं छोड़ना। ये बात बहुत मेन चीज़ है। वो मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको पता है कि मुझे 26 के बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी याद नहीं आ रहा है, तो जो है हो सकता है मुझे याद आ जाए, कुछ याद आ तो रहा है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तो जगह छोड़ो। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता यार, आपने वो चैप्टर रिवाइज ही नहीं कर पढ़ा नहीं, तो जगह मत छोड़ना, ठीक है ना। तो फिर बहुत स्पेस रहेगा ना कॉपी में, तो जगह मत छोड़ना, उसको स्किप कर देना, 26 बी का सेकंड डाल के लिख देना, वो समझ जाएगा बच्चे ने याद नहीं करा या पढ़ा नहीं इसलिए उसको याद नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा चलिए, ये 5th टिप हो गई आपकी। 2 टिप्स और रह जाती हैं। अब जो आपकी 2 टिप्स रह जाती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। टिप नंबर 6 मैं बोल रही हूँ, नोट करिए। लाइन में पूरा मैटर लिखने के बजाय, लाइन में पूरा मैटर लिखने की बजाय प्रेजेंटेशन स्टाइल पर फोकस करना है, प्रेजेंटेशन स्टाइल पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेक्शन ई का ही क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन ई में थोड़े लंबे क्वेश्चन आते हैं। स्कैंडियम प्लस 3 इज कलरलेस वेयरएज टाइटेनियम प्लस 3 इज कलर्ड इन एन एक्वा सॉल्यूशन व्हाई, ठीक है, इसका आपको रीजन देना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे पैराग्राफ बना के लिखेंगे, पूरे लिखेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ आपको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम भी लगेगा, आप बस कुछ मत करो। इसके डी ऑर्बिटल दिखाओ, इसके डी ऑर्बिटल दिखाओ, यहाँ दिखाओ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम प्लस 3 का आप कॉन्फिगरेशन लिखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी कॉन्फिगरेशन लिखो और इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखाओ। इससे क्या होगा, सिर्फ ये देखते ही आपका ये थ्योरी कोई नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर नहीं पढ़ता, उसको पता टाइम नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देखा आपका, अरे वाह इस बच्चे को तो याद है, इसने रिप्रेजेंट किया है, बस आपको तुरंत मार्क्स देगा। ये आपको मैं सीक्रेट टिप बता रही हूँ। और 7 टिप और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप वो क्या है, सटीक आंसर देना, अप टू द पॉइंट आंसर, अप टू द पॉइंट आंसर लिख लो। 7 टिप क्या है, अप टू द पॉइंट आंसर। अप टू द पॉइंट आंसर कैसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपके दिमाग में ये बात होगी, मैम सेक्शन ई आया है, इट मीन्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि मुझे बहुत लंबा लिखना है। ये पहले तो इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि सेक्शन ई के क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर वाले क्वेश्चन से भी छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो 33 के ए का फर्स्ट देखो, इसका आंसर कितना छोटा है, देखो सिर्फ 2-3 लाइनों में आ गया, ठीक है, ठीक। अब आगे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। 33 के ए के फर्स्ट का थर्ड, देखिए कितना क्वेश्चन छोटा है, 2 लाइन में आंसर आ गया उसका, ये रिएक्शन में 2 लाइन में आंसर आ गया, ठीक। ये होता तरीका, इसका तो एक ही लाइन में आ गया। अच्छा एक ट्रिक और है आपके पास, मैं एक ट्रिक और बताती हूँ आपको। देखिए एक क्वेश्चन ये है 34 का ए, इसमें क्या होता है, देखो सेक्शन 5th में आपका सेक्शन ई में इंटरनल चॉइसेस दी होती हैं, ठीक है ना, ये आ गया। देखिए ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको इसमें पूरा रीजन बताना है, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व बतानी है, काफ़ी लेंथी है ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको लेंथी लगेगा। अब ऑप्शन में एक और है, ठीक, बी में ये 3 पार्ट दिए गए, इसमें सिर्फ आपको इनकी स्ट्रक्चर बतानी है। अगर आपको ये आता है, मान लिया आपको दोनों आते हैं, तो आप कौन सा अटेम्प्ट करोगे, आप वो अटेम्प्ट करना जिसमें टाइम कम लगे, ठीक, जिसमें टाइम कम लगे। देखो इसमें सिर्फ आपको ABC की स्ट्रक्चर बतानी है। देखिए मैंने 34 का बी ही अटेम्प्ट करा है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बतानी, ए की स्ट्रक्चर मैंने दी, बी की स्ट्रक्चर मैंने दी, सी की स्ट्रक्चर मैंने ली थी, ठीक है ना, ठीक। ऐसे यहाँ पर ए की, बी की, सी की स्ट्रक्चर ली थी, ठीक। एक लाइन का आंसर है, देखो आप ये क्वेश्चन 2nd और 3rd एक लाइन का आंसर है। तो आप ये मत सोचो कि मैं 5 नंबर का है तो बहुत बड़ा विस्तार से लिखूँ, देखो आपको दिख रहा है सिर्फ एक लाइन का आंसर। क्वेश्चन क्या है, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज इट फॉर्म्स साल्ट विद लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। बस एक लाइन में लिख दिया, पूरा नंबर मिलेंगे आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक, कोई लंबा व्याख्यान नहीं लिखना। आगे बात समझ में, अप टू द पॉइंट आंसर देना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, टाइम भी बचेगा आपका और नंबर भी पूरे मिलेंगे। ये हो गई आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप जो आपको एक नॉर्मल बच्चे से अलग बनाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक साथ में मैं न्यूमेरिकल टिप और देती हूँ आपको। वो क्या चीज़ है, जैसे मान लिया क्वेश्चन 35 का ए है, कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आप निकाल रहे हो डिग्री ऑफ डेसिशन, तो आपको बस यहाँ तक आपने निकाला, आपके बाद इसके बाद आप फॉर्मूला भूल गए सपोज, तो आप बस इतना निकाल दो,
तो वो सोचेगा यार बच्चा कोशिश तो कर रहा है, नेगेटिव डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो आंसर आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, ठीक। जैसे मान लिया आपने ये निकाला, आपका आंसर गलत आ रहा है, भले आंसर गलत आपको गलत आ रहा है, लेकिन आपने कोशिश तो करी ना स्टेप बाय स्टेप, तो नंबर आपको थोड़े मिल जाएंगे, ठीक। दूसरी चीज़ एक और आती है, अगर मान लीजिए ये भी देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको यूनिट याद नहीं है, ठीक, तो आंसर तो निकालो आप, नंबर मिलेंगे। लेकिन यूनिट भूलनी भी नहीं है, अगर याद हो तो दिमाग लगाओ, फॉर्मूले से तो यूनिट बनती हैं, लगा लो फॉर्मूले की यूनिट, जो फॉर्मूले की यूनिट है वही घुसा दो, कुछ ना कुछ लिख के जाओ जो आओ यूनिट, ठीक है, जिससे नंबर मिले, ठीक है ना। इसलिए रटना नहीं है, यूनिट रटने से नहीं होती है, फॉर्मूले से निकल कर आती है, यह तो आपने पढ़ा ही है, फिजिक्स में पढ़ा है इसको अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जब आंसर आ जाए तो आंसर आप लिख दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, जिससे थोड़ा अच्छा सा लगता है, थोड़ा स्पेस देकर डिस्टिंग्विश करके। और एक चीज़ और याद रखनी, बच्चे छोटी सी गलती करते हैं कि इक्वल साइन जो है ना, एक के नीचे एक आना चाहिए, जैसे कि ये तो चलो मैंने अलग लिखा है, यहाँ इक्वल एक के नीचे इक्वल एक के नीचे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब कंप्लीट हो जाए पेपर तो आप चाहो तो समय हो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जरा अच्छी सी लगती है कॉपी, लगता है कि बच्चे ने बहुत आराम से लिखा है, अच्छे से लिखा है। अब हो सकता है आपकी राइटिंग एंड में ऐसी ना है, थोड़ी सी बेकार सी हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन लेनी है, नंबर तब भी नहीं कटते हैं। अगर आपने आंसर से लिखा है, माए का लाल कोई नंबर काट ले, उसकी मजाल जो नंबर काट ले। भाई ये थ्योरी पेपर थोड़ी ना आप अप टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो, कोई थ्योरी दिख रही है आपको उसमें, अप टू द पॉइंट आंसर है, ठीक है ना। आप थ्योरी के ज़माने गए, 5 सेक्शन में बटा है पेपर, अप टू द पॉइंट आंसर देने हैं आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, सब क्लियर हो गया है। तो ये थी आपकी ट्रिक, 7 टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आऊँगी कि एग्ज़ाम टाइम है, समय बहुत कम है, याद कैसे रखें, कैसे याद रखें, याद नहीं रहता हमें, भूल जाते हैं, इतना सारा पढ़ते हैं, शब्द गटमट हो जाता है, भूल जाते हैं। कैसे मेमोरी पावर बढ़ाएं, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, याद कैसे रखें, आ रही बात समझ में। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगी, और वीडियो एक ये भी बनाऊँगी इस बात पर, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में, 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। उस पर भी मैं डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन के आने की ज़्यादा संभावना है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।